So children, in the series of simplifying and solving the determinants, we have reached question number 11 of your exercise 4.2. This is the last part of that series. Now in this question number 11, this is the answer that we want, a plus b plus c whole cube. That means we need a plus b plus c के 3 फैक्टर्स चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम आंसर को अपने हमेशा दिमाग में रख के चलेंगे, तो या तो आप इसमें a प्लस बी प्लस सी किसी पूरी कॉलम या किसी पूरी रो में क्रिएट करिए ताकि हम उसे कॉमन ले सकें। और अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो पाती है किसी क्वेश्चन में, तो आप मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2a और 2a अगर आपस में माइनस हो जाएं तो आपको एक ज़ीरो मिलेगा। ये कॉलम 2 का एलिमेंट है, ये कॉलम 3 का एलिमेंट है, तो आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर सकते हैं। फिर ये 2c और 2c को भी माइनस करने से आपको एक ज़ीरो मिल सकता है। 2b और 2b को माइनस करने से भी आपको एक ज़ीरो मिल सकता है। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखें ये a माइनस बी माइनस सी है, ये 2b और 2c है। अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर ये a माइनस बी माइनस सी लें, a माइनस बी माइनस सी, और इसमें 2b और 2c को प्लस कर दें, तो ये माइनस बी है, ये प्लस 2b है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर प्लस b बना देंगे। ये माइनस सी है, प्लस 2c है, ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट होकर प्लस c बना देंगे। ठीक है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। ये दोनों एलिमेंट R2 और R3 के हैं, ये एलिमेंट R1 का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग, आई एम चेंजिंग R1 रो 1 टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सो इस तरीके से जब आप इन तीनों रोज़ को आप प्लस करेंगे तो आपको आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इन तीनों एलिमेंट्स को प्लस किया, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो भी a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तब भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। बाकी के रोज़ तो चेंज हो ही नहीं रहे, चेंज तो रो 1 हो रहा था, बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे। 2b 2c, b माइनस सी माइनस a, 2b 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब क्लियरली आपको नज़र आ रहा है रो 1 के तीनों एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर सकते हैं। सो दिस विल फर्दर गिव यू a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अब आपका डिटर्मिनेंट क्या बचा? यहाँ से कॉमन गया तो 1, यहाँ से कॉमन गया तो फिर 1, यहाँ से कॉमन गया तो फिर 1, बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब हमें बहुत सारे वन्स इसमें दिख रहे हैं, इनको हम ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस 1 को इस 1 से माइनस करना चाहें तो ये कॉलम 1 का पार्ट है, ये कॉलम 2 का पार्ट है। सो वी आर डूइंग कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ठीक है, तो अब इसको करके देख लेते हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 इज़ 1, 2b 2c, ये है कॉलम 1। कॉलम 2 को कर लेते हैं 1, b माइनस सी माइनस ए एंड 2c। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0 मिलेगा। 2b में से ये माइनस हुआ तो ये अंदर के सारे साइंस चेंज कर देगा, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और ये b माइनस बन जाएगा, है ना। सो 2b माइनस b विल गिव यू b प्लस c प्लस a, 2c माइनस 2c 0। तो ये हम किसको चेंज कर रहे थे? कॉलम 1 को ना, तो ये कॉलम 1 का आंसर आ जाएगा। तो ये अप्लाई करने पर आपका डिटर्मिनेंट बन गया, कौन चेंज हुआ था? कॉलम 1। तो 0, a प्लस बी प्लस सी और 0 1, बाकी चीज़ें चेंज हुई नहीं, बाकी कॉलम्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये 0 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर है 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पूरे कॉलम में से हम एक ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर सकते हैं। तो आपका ये डिटर्मिनेंट बनेगा, एक ए प्लस बी प्लस सी पहले ही था,
एक और आ जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इस एलिमेंट की जगह यहाँ 0, फिर 1 और 1, b माइनस सी माइनस ए, बाकी चीज़ें अनचेंज नहीं रहेंगी। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करके भी हम एक 0 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम 2 का पार्ट है, ये कॉलम 3 का पार्ट है, सो वी आर डूइंग कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 2 इज चेंज्ड टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। कॉलम 2 इज 1, b माइनस सी माइनस ए एंड 2c। कॉलम 3 इज 1, 2b c माइनस ए माइनस b। ठीक है ना, ये माइनस हो रहे हैं आपस में। 1 माइनस 1 आपको आंसर देगा 0। b माइनस सी माइनस ए और माइनस 2b, b के साथ 2b लाइक टर्म है, b माइनस 2b आपको क्या देगा, माइनस 1b। तो आपको मिलेगा माइनस b, माइनस सी माइनस ए का कोई लाइक टर्म नहीं है। वैसे ही इन तीनों में से आप नेगेटिव कॉमन कर सकते हो, तो ये माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस इनके साइंस चेंज कर देगा, सो ये बन जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी। 2c माइनस सी आपको अगेन c देगा प्लस ए प्लस बी। तो 3 एलिमेंट्स हो गए 0, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम कहाँ रखेंगे, जिसको हम चेंज कर रहे थे, कॉलम 2 को चेंज कर रहे थे ना, तो ये 3 आंसर्स कॉलम 2 में चले जाएंगे। तो आपका डिटर्मिनेंट फिर चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के 2 फैक्टर आ चुके थे तो स्क्वायर हो जाएगा। कॉलम 2 चेंज हो रहा है, एक एंट्री बन रही है 0, दूसरी एंट्री बन रही है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीसरी एंट्री बन रही है ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों तो चेंज हुए ही नहीं, उनको एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है ना। अब इस फैक्टर, इस वाले पूरे कॉलम को अगर आप देखेंगे तो ये तो 0 ही है, तो 0 के साथ तो आप किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हम मान लेंगे कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड है ए प्लस बी प्लस सी। तो कॉलम 2 में से तीनों एलिमेंट्स में से हम ए प्लस बी प्लस सी को फिर से कॉमन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के 2 फैक्टर ऑलरेडी थे, एक और आ गया। कहाँ से, कॉलम 2 से। बाकी को ऐसे रख दीजिए, 0 1 0, यहाँ पर पहला एलिमेंट 0, ये गया तो माइनस 1 बचेगा क्योंकि माइनस का साइन था। हमने कॉमन सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी को किया है। इधर से ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर गया तो 1, ये 1, ये 2b, ये c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा आंसर तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, हमें सिर्फ ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब आप चाहें तो कोई और 0, जैसे इन दोनों को प्लस करने से 0 हो सकता है, लेकिन फिर ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आगे हम अब ज़ीरोज़ नहीं क्रिएट करते। ओपनिंग एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ रो 1, कोफैक्टर्स के साइन प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है ना, हमें सिर्फ 1 के लिए माइनर को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है, 1 एलिमेंट आ गया, कोफैक्टर का साइन प्लस है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनर क्या सॉल्व होगा इसमें, तो 1 का रो और कॉलम चला गया, 1 माइनस 1 0 1, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये 1 है तो इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होने पर सेम आंसर देगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 0 इंटू माइनस 1 इज 0, ये माइनस हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी whole cube. Now this is your question number 13. In this question we have to show that this determinant is equals to 1 plus a square plus b square and whole cube. ना अब इसको अगर हम क्लियरली देखें तो या तो हमारा मिशन होना चाहिए कि हम इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट कर पाएँ, पूरी कोई रो या पूरा कोई कॉलम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बदल जाए। तो वो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये 2ab है और ये माइनस 2b है। अगर यहाँ a होता
अगर इसके साथ ए प्रोडक्ट में होता तो ये 2ab और ये -2ab आपस में जब प्लस किए जाते तो हमें एक ज़ीरो मिल जाता। इसी तरह यहाँ देखो, ये 2ab है, ये 2a है, अगर यहाँ एक b मिल जाए हमें तो ये 2ab और ये 2ab माइनस करने से एक ज़ीरो दे सकते हैं। ये 2ab है, ये 2b है, अगर यहाँ एक a मिल जाता तो इन दोनों को भी हम माइनस कर सकते थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इन दोनों को प्लस करके ज़ीरो ले सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके ज़ीरो ले सकते हैं, इन दोनों को भी हम एक a फैक्टर लेकर माइनस कर सकते हैं, इन दोनों से भी कर सकते हैं, मतलब कई जगह हम ज़ीरोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इन दोनों को ज़ीरो करके दिखाती हूँ। ये 2ab है, ये 2a है, वी नीड अ b फैक्टर हियर। ये पार्ट है कॉलम 3 का, ये पार्ट है कॉलम 1 का। तो वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म कॉलम 1 एज कॉलम 1 के एलिमेंट्स में से, ये एलिमेंट है ना कॉलम 1 का, इसके एलिमेंट में से माइनस करना है कॉलम 3 का एलिमेंट, लेकिन सिर्फ एलिमेंट नहीं, उसका bth प्रोडक्ट, यानी इन कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से 2ab बनेगा और इसको कॉलम 1 से माइनस करने पर हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम सॉल्व करके देख लेते हैं। c1 लिखेंगे और b टाइम्स c3 लिखेंगे और इन्हें माइनस करेंगे। आपको जो मैं डिटेल में इतना करके दिखा रही हूँ वो इसलिए ताकि आप समझें कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तब तो आप मेंटली ये दोनों सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इस तरीके से लिख कर कहीं रफ में तब करना चाहिए। आप देख रहे हैं मैंने एक रफ पेज लिया है और मैंने c1 लिख लिया, अब मैं b टाइम्स c3 लिखूंगी। तो देखो ये है c3, देखते जाना। फर्स्ट एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2b², सेकेंड एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2ab, थर्ड एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में पूरा का पूरा थर्ड एलिमेंट इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होने पर हमें देगा b - ba² - b²। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो जब ये माइनस इस माइनस के साथ आएगा तो ये असल में +2b² बन जाएगा। ये +2b² इस -b² के साथ सब्ट्रैक्ट होकर b² देगा, तो आपका चेंज होकर फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1 +a² + b²। कैसे? ये -b² और ये 2b², ये प्लस कैसे बना? ये माइनस और माइनस, तो ये एलिमेंट मिल गया हमको। देखो हमें आंसर में चाहिए था यही, तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। 2ab को माइनस करेंगे 2ab से तो 0 मिल गया। 2b में से अब ये तीनों जो हमें प्रोडक्ट करके मिल रहे हैं इनको करना है माइनस। माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इन तीनों के साइन चेंज करेगा, तो आपको मिलेगा 2b -b माइनस माइनस प्लस ba² माइनस माइनस प्लस b²। ये b² नहीं होगा ना, b × b² तो b³ होगा। अब इसको परफॉर्म कर दो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 2b में से 1b गया तो आपको मिलेगा, अब मैं थर्ड एलिमेंट लिख रही हूँ, 2b में से b गया b + ba² + b³। ठीक है ना, अब इन तीनों में से क्या कॉमन है? b कॉमन है, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ a² और यहाँ b², एक b निकाल लिया। तो हमको c1 - b c3 परफॉर्म करके ये आंसर्स मिल रहे हैं। ये आंसर कहाँ लिखे जाएंगे? ये उस कॉलम में लिखे जाएंगे जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी क्लास c1 पर लिखे जाएंगे। तो मैं c1 पर ये तीनों एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया, फर्स्ट एलिमेंट 1 + a² + b², सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट b टाइम्स 1 + a² + b²। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं। ठीक, अब क्योंकि 0 के साथ तो कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि 0 के साथ 1 + a² + b² का फैक्टर मल्टीप्लाइड है। तो ऐसा करके हम इस पूरे कॉलम में से 1 + a² + b² कॉमन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 + a² + b² का फैक्टर कॉमन करेंगे कॉलम 1 से। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा? यहाँ 1, फिर 0, फिर b, ये क्या है?
2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं। अब हमें देखना है क्या हम कोई और ज़ीरो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों से कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर a मल्टीप्लाई करना था, यानी इस पूरे कॉलम को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगी और इस वाले कॉलम में प्लस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ही ऑपोजिट साइन के हैं तो माइनस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिल्कुल इसी की तरह जैसे हमने पहले वाला किया था ना, एक कॉलम में से दूसरे कॉलम का मल्टीपल माइनस कर रहे हैं। तो C2 में से मैं माइनस करने जा रही हूँ C3 का, क्या चाहिए हमें यहाँ पर a मल्टीपल माइनस करने जा रहे हैं। अब इसको देखो, मैं यहाँ लिखूंगी C2 और यहाँ लिखूंगी माइनस नहीं करने जा रहे, प्लस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ऑपोजिट साइन के हैं। और यहाँ लिखूंगी AC3, C2 AC3। तो C2 देखो क्या है, 2ab, फिर है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है माइनस 2a। a से मल्टीप्लाई जब हो जाएगा C3, अब आप इसको हर किसी एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab माइनस 2a स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा a से मल्टीप्लाई, सो माइनस 2ab 2a स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 नहीं a इंटू a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2ab, ये a से मल्टीप्लाई हुआ 2a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा a से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, a इंटू 1 a माइनस a इंटू a स्क्वायर a क्यूब a इंटू बी स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना है, प्लस, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2ab माइनस 2ab, आंसर आ गया 0, पहला एलिमेंट आ गया 0। अब इन्हें भी प्लस कर रहे हैं, ये a स्क्वायर और ये वाला a स्क्वायर लाइक टर्म है, ये माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये बड़ा है तो प्लस a स्क्वायर मिलेगा, बाकी 1 और b स्क्वायर ऐसे ही 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देख लो, माइनस 2a में ये प्लस करना है, माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर, तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन है और a कॉमन है, अंदर बच गया 1, यहाँ से एक माइनस a चला गया, a स्क्वायर माइनस a चला गया प्लस b स्क्वायर। तो ये तीन एलिमेंट्स अब रखे जाएंगे C2 की जगह, बिकॉज C2 ही तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये तीन एलिमेंट्स अब लिखेंगे डिटर्मिनेंट में C2 की जगह। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मिल चुका है। फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं। चेंज हुआ सेकंड कॉलम, उसमें ये तीन आंसर्स, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट माइनस a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका नया डिटर्मिनेंट। अब देखिए पहले की तरह इस पूरे कॉलम में ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक फैक्टर पहले ही था, एक फैक्टर और आ रहा है, तो ये स्क्वायर फैक्टर बन गया। फर्स्ट कॉलम 1 0 b, सेकंड कॉलम में पहला तो एलिमेंट 0 ही है, ये कॉमन हो गया तो 1, ये कॉमन होकर बाहर चला गया तो माइनस a। थर्ड आपका जो कॉलम है वो तो अनचेंज्ड ही है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम किसी को भी अब 0 बना सकते हैं, तो अब हम इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के लिए आप फर्स्ट रो का इस्तेमाल कर सकते हो, सेकंड रो का इस्तेमाल कर सकते हो, सेकंड कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। मुझे सबसे आसान कॉलम 1 लग रहा है, तो आई विल एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। तो मैं अपने कोफैक्टर के साइन करूँगी, यहाँ पर नोट डाउन करूँगी। पहली रो का पहला एलिमेंट कोफैक्टर प्लस लेता है, रो चेंज करेंगे तो ये माइनस लेगा, रो चेंज करेंगे तो ये फिर प्लस साइन लेगा कोफैक्टर का।
इस एलिमेंट का माइनर हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, हमें सिर्फ 1 के लिए और b के लिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में 1 एलिमेंट, को फैक्टर है प्लस तो उसको मेंशन नहीं करते, और इसके साथ डिटर्मिनेंट कौन सा सॉल्व होगा, इसकी रो और कॉलम हटा दीजिए, ये 4 एलिमेंट्स इसके डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है ना, इस जीरो को तो हम इग्नोर ही कर जाएंगे। अब हमारा एलिमेंट आ गया b को फैक्टर प्लस, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, इसकी रो और कॉलम हटा दीजिए, ये 4 एलिमेंट्स इसके डिटर्मिनेंट में सॉल्व होंगे। ठीक है ना। सो b के साथ जो हमने डिटर्मिनेंट लिया, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 0 - 2b 1 2a, 0 ये 0 आएगा, सॉरी 0 - 2b 1 और 2a, ये सॉल्व करना है। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 into this bracket is 1 minus a square minus b square, 2a into minus a is minus 2a square, और ये दोनों जो प्रोडक्ट हुए हैं ये माइनस होते हैं आपस में। फिर प्लस b इंटू, ये 0 है, यहाँ से आएगा ना 0, 0 इंटू दिस इज 0, फिर माइनस 2b इंटू 1 इज माइनस 2b, और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस होंगे। So we are getting 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर इंटू, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b इंटू बी प्लस 2b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर लाइक टर्म है, b स्क्वायर लाइक टर्म है, सो यू आर गेटिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 minus a square plus 2a square is plus a square minus b square plus 2b square is plus b square, and hence we are getting 2 factors here and 1 factor here, 1 plus a square plus b square का whole cube. So this finishes up question number 13. This is your question number 12. ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इसमें आंसर चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए आपको जिन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी, एंड 1 माइनस ए क्यूब इज़ 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इन दो की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स का क्यूब चाहिए और फिर उसका स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या हमें 1 माइनस एक्स मिल सकता है कहीं से। तो अगर आप 1 और एक्स को माइनस करें तो आपको 1 माइनस एक्स मिलेगा, है ना। सो ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, ये है आपका कॉलम 3। इसी तरह 1 माइनस एक्स आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन 1 माइनस एक्स, तो C1 को चेंज कर दीजिए C1 माइनस C2 में। ठीक है ना, तो आपका ये डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। चेंज का और हो रहा है C1, 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स, ये आ गया। अब ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को देखते हैं यू कैन थिंक इट एज लाइक दिस, एंड दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमें एक्स माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स। तो आप क्या करेंगे, पहले की तरह इनके साइंस में से एक नेगेटिव कॉमन करेंगे, क्योंकि ये प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स का मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स होता है ना, तो इसमें 2 नेगेटिव हैं, इसमें एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव कॉमन कर लो। ऐसा करने से अंदर वाले इस ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो जब हम इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो ये आंसर लिखना चाहिए हमें। आपको समझ में आ गया, ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये लिखना चाहिए हमको। तो हमने लिख दिया माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब x और x स्क्वायर भी माइनस हो रहे हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इसमें से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बचा और ये माइनस x बचा। सो x इंटू 1 माइनस एक्स,
ठीक है, ये कॉलम 1 चेंज हो गया। ठीक, अब इसी में मैं आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ लगा लेते हैं, ऑल्दो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए। तो कॉलम 2 को चेंज कर देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस कॉलम को मैंने चेंज किया था वो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ। तो कॉलम 2 को कॉलम 3 से चेंज माइनस करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो ऐसा ही है, तो ये आंसर आएगा। कॉलम 2 चेंज हो रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर ये आ गया। सो x इंटू 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स मिलेगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर रहे हैं ना, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब इधर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो तो ऐसा ही है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आंसर लिखना चाहिए हमें, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। कॉलम 3 को हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो कॉलम 3 एज इट इज़ आ जाएगा। कॉलम 3 इज एक्स स्क्वायर एक्स 1, एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, अब इस पूरे कॉलम में से हम एक 1 माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो हमने 1 माइनस एक्स के 2 फैक्टर्स कॉमन कर लिए, एक किया कॉलम 1 से, एक किया कॉलम 2 से। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ एक्स। इधर से 1 माइनस एक्स गया तो एक्स बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर माइनस और 1 प्लस एक्स। ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक है, अब सोचिए इसके आगे क्या कर सकते हैं। अभी भी इसमें कहीं पर भी जीरोस बनते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। अगर हम ये देखिए माइनस का साइन है, तो ये दोनों के साइन असल में उल्टे हो जाएंगे। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये एक्स और एक्स कटेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 1 कटेगा। ठीक है, तो ये करके देखते हैं, शायद आप चाहें तो आप कोई दूसरा भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम चेंजिंग R2 टू R2 प्लस R3। एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के 2 फैक्टर्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, R1 हम चेंज नहीं कर रहे, इन दोनों को प्लस करिए। सो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 एक्स, ये प्लस हो रहा है x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 में। ये माइनस इसका साइन चेंज करके -1 माइनस एक्स बनाएगा, ये माइनस इसका साइन चेंज करके -1 माइनस एक्स बनाएगा। आप दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये x और माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -x, और ये बचेगा 1 प्लस एक्स। ये चेंज कहाँ जा रहा है, R2 में। तो लिख लेते हैं इसको -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, रो 3 को तो चेंज किया ही नहीं, x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स और 1। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें कम से कम एक 0 ज़रूर मिलेगी। तो हम अप्लाई कर रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 लिख लेते हैं 1 एक्स एक्स स्क्वायर, R2 लिख लेते हैं -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो प्लस किया तो ये 0, ये 0, और ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका डिटर्मिनेंट चेंजेस टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रो 1 हैज चेंज टू 0, 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स और 1। अब हमें ये कॉल आपका जो रो है ये बहुत आसान सा है, तो हम अब एक्सपैंड कर देते हैं। सो एक्सपैंड अलोंग R1, तो आपको मिल रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, को फैक्टर के साइन प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करना, इसके लिए माइनर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने एलिमेंट लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, को फैक्टर का साइन प्लस है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका रो और कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। -1 माइनस एक्स, एक्स और माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। सो यू आर गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो था बाहर, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, 1 इंटू 1 प्लस एक्स विल गिव यू 1 प्लस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस होते हैं। सो यू आर गेटिंग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मिलकर भी प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों फैक्टर्स का होल स्क्वायर है। अभी आइडेंटिटी देख लो, 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? 1 माइनस ए क्यूब की, यानी ये 1 माइनस एक्स क्यूब की आइडेंटिटी है, और होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू adjoint and inverse and solving the system of linear equations.